Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is Taimur invasion and Muhammad Tughlaq experiments. Question number 3 is, how did Taimur's invasion become an important event for the Delhi Sultanate? कि तैमूर ने जो दिल्ली को इन्वेड किया था वो इवेंट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है या क्यों इतना इम्पोर्टेंट है या क्यों इतनी इम्पोर्टेंस रखता है? आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 72, तैमूर इन्वेजन 1398. सेकेंड पैराग्राफ से हम स्टार्ट करेंगे. तो थोड़ा सा पहले मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगी, बैक पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले दूंगी. तैमूर जो था ये भी एक तरह का ना मंगोल की तरह का ही था, ठीक है, तुर्क था ये भी, और इसने भी दिल्ली को इन्वेड किया था फॉर द पर्पस ऑफ प्लंडर एंड फॉर द पर्पस ऑफ वेल्थ. ठीक है, वहाँ से ना ये चोरी कह लो कि एक तरह से चोरी ही थी कि दिल्ली सल्तनत उस टाइम पीरियड में, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत जो थी वो बहुत वेल्दी एम्पायर थी. ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारे लोगों का मरकज़ रहा तवज्जो का कि उन लोगों ने वहाँ पे आके लूट मार की और फिर अपने अपने एरियाज़ को बिल्ड किया. ठीक है, उसको और मज़ीद खूबसूरत बनाया. तैमूर भी यहाँ पे आया था तो उसने यहाँ पे कोई अपनी एम्पायर नहीं बनाई, बल्कि उसका मकसद सिर्फ वहाँ पे भी लूट मार करना था. ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे उसने ऐसा क्या किया था और उसका इफ़ेक्ट क्या पड़े थे. तो इन 1398 से स्टार्ट करेंगे हम. इन 13 हेडिंग आपने यही देनी है, तैमूर इन्वेजन 1398. इन 1398 तैमूर स्टूड एट गेट्स ऑफ दिल्ली एंड रूटेड द आर्मी ऑफ सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तगलक. अच्छा जी, तैमूर ने 1398 में दिल्ली को इन्वेड किया था और उस टाइम पीरियड में तगलुक का मतलब तगलुक रूलर थे उस टाइम दिल्ली में, और वो था सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तगलुक. यानी तगलुक की डायनेसिटी की बात करें तो उसमें उस टाइम पीरियड में जब तैमूर ने इन्वेड किया था दिल्ली में तो सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तगलुक की हुक्मरानी थी. ठीक है, वो रूलर था. अच्छा, अगर उसको एज अ रूलर और के हिसाब से हम देखते हैं तो वो एक उसके पास आर्मी काफ़ी स्ट्रांग थी. ठीक है, बहुत ज़्यादा उस टाइम आपको पता है कि अगर आप अपनी थोड़ी हिस्ट्री पे बैक पे जाओ तो आप लोगों को पता है उस टाइम कोई इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, तो मशीनें या गन इस तरह की चीज़ें नहीं थी. तो उस टाइम वो लोग क्या करते थे, घोड़ों पे और उनसे जंगें लड़ी जाती थी, यानी एनिमल्स को यूज़ किया जाता था उस टाइम, और उसके लिए उनको बहुत अच्छा तैयार भी किया जाता था. हाथियों को भी, घोड़ों को भी अच्छे खुराक से उनकी तरबियत की जाती थी, ट्रेन किया जाता था उनको. ठीक है, और तो ये उस टाइम ये लोग इनको यूज़ करते थे. तो नसीरुद्दीन जो था उसने भी अपनी आर्मी को इसी तरह बहुत स्ट्रॉन्ग किया हुआ था और उसके पास बहुत ज़्यादा बड़ी आर्मी थी और उसमें बहुत ज़्यादा जानवर भी थे, बड़े बड़े हाथी, घोड़े सब थे. तैमूर ने क्या किया था कि 1398 में जब वो दिल्ली आया तो 3 दिन तक, ठीक है, हिज सोल्जर रैंसेक दिल्ली फॉर 3 days. तो उसके सोल्जर्स ने 3 दिन तक दिल्ली में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी. ठीक है, अब इसने नसीरुद्दीन की आर्मी जो थी वो स्ट्रॉन्ग तो थी लेकिन फिर भी तैमूर के आगे वो नहीं खड़ी हो रह सकी, क्योंकि तैमूर जो था एक्चुअल में ये इंस्पायर था चंगेज़ खान से. ठीक है, उससे ज़रा इम्प्रेस था. तो इसने अच्छा इसके क्या इसने स्ट्रेटजी क्या लगाई थी, इसने ये किया था कि दिल्ली के यानी जो सरहद थी ना स्टार्ट में ही, वहाँ पे इसने बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए. ठीक है, बड़े बड़े गड्ढे खोद के उनको कवर कर दिया. तो जैसे ही नसीरुद्दीन की आर्मी आई अपने हाथी और घोड़ों के साथ, वो एकदम उन गड्ढों में काफ़ी गहरे थे उसमें गिरते गए. तो जैसे जैसे वो इसमें गिरना शुरू हो गए तो मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें जमा हो गए. तो उसने क्या किया कि उसने मतलब बड़ी संगदिली सी दिखाई कि उसने वहाँ पे उसको उनको सबको आग लगा दी. ठीक है, उनको इस तरीके से ख़त्म कर दिया. तो इस तरह नसीरुद्दीन की आर्मी जो थी वो बहुत कमज़ोर पड़ गई थी. तो अच्छा, हिज सोल्जर रैंसेक्ड दिल्ली फॉर 3 days. तैमूर्स इन्वेजन लेफ्ट इंडिया प्लंडर एंड डिवास्टेटेड. अच्छा, तैमूर का जो इन्वेजन हुआ था इंडिया में उसने बहुत ज़्यादा उसकी वजह से लूट मार हुई थी, बहुत लोगों की जानें गई थी. यानी ओवरऑल जो दिल्ली था कह लो उसका सारा सिस्टम एक तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था. ठीक है, तो तैमूर लाइक सुल्तान महमूद ऑफ गजनी टुक इंडियन आर्टिसन
आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैन बैक विद हिम टू समरकंद। अच्छा, इस इन्वेजन में उसने क्या किया, लूट मार तो की, ठीक है, वहाँ से जो कीमती चीज़ें थी वो उसने ले ली उधर से, लेकिन उसके साथ साथ एक तो उसने लूट मार भी की, वहाँ के लोगों को मारा भी, लेकिन वहाँ से जो मौजूद वहाँ पे जो आर्टिस्ट लोग थे, क्राफ्ट्समैन थे, उनको वो अपने साथ समरकंद ले गया, विच ग्रू इनटू अ ब्यूटीफुल सिटी, ताकि वो अपने शहर को मज़ीद खूबसूरत बनाते। ठीक है, तो बेसिकली उसने इन्वेट क्यों किया था कि वो वहाँ के दिल्ली सल्तनत को, जो उसकी जो एक वेल्थ होने की वजह से वो बहुत फेमस था, तो बेसिकली वो दौलत हथियाना चाहता था। ठीक है, द सल्तनत एट दिल्ली लॉस्ट इट्स पावर एंड ब्रोक अप इनटू मैनी स्मॉल स्टेट्स। उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत थी वो उसकी पावर जो थी एक तरह से वो कह लो वो ख़त्म हो गई थी और वो बहुत सारी छोटी छोटी स्टेट्स में डिवाइड हो गया था। अच्छा जी, हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर है और ये अब मैं आपको मार्क करवा देती हूँ। फर्स्ट आपने हेडिंग दी तैमूर इन्वेजन 1398 और सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। इन 1398 तैमूर स्टूड एट द गेट्स ऑफ दिल्ली से लेकर पेज नंबर 73 पावर एंड ब्रोक अप इनटू मैनी स्मॉल स्टेट्स तक। ठीक है, ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब हम अपना फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 4 है, एक्सप्लेन वाई द टू एक्सपेरिमेंट बाय मोहम्मद तगलक टू इम्प्रूव हिज रूल फेल, कि मोहम्मद तगलक ने अपने टाइम पीरियड में जो 2 एक्सपेरिमेंट किए थे वो क्यों फेल हो गए थे। अच्छा जी, आंसर है इसका पेज नंबर 70 पे। सुल्तान मोहम्मद तगलक 1325 से 51 इनका इसका टाइम पीरियड है। सेकंड पैराग्राफ से आपने स्टार्ट करना और इधर आपने हेडिंग देनी है इशुएंस ऑफ टोकन करेंसी। अच्छा जी, फर्स्ट लाइन आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसके ही इशूड से। ठीक है, ये आप कट कर दें। ही इशूड टोकन करेंसी इन कॉपर। उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, यानी इस पैराग्राफ की थर्ड लाइन पे, दिस एक्सपेरिमेंट वाज अ फेलियर एज पीपल स्टार्टेड टू मेक कॉपर कॉइन्स इन देयर होम एंड एक्सचेंज देम फॉर सिल्वर करेंसी फ्रॉम द ट्रेजरी। हिज ट्रेजरी बिकेम एम्प्टी एंड ही हैड टू फेस डिफिकल्टीज इन मैनेजिंग एक्सपेंसेस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा जी, इशुएंस ऑफ टोकन करेंसी क्या है कि मोहम्मद तगलक ने अपने टाइम पीरियड में टोकन यानी सिक्के इंट्रोड्यूस करवाए थे कॉपर के बने हुए। ठीक है, कॉपर के उसने एक्सपेरिमेंट ये किया था जिसको चाइना पहले भी कर चुका था। अच्छा, बहरहाल इसने ये एक्सपेरिमेंट किया लेकिन ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। अब उसने तो अपनी तरफ से ये कॉइन्स निकाले थे ताकि जो एक सिस्टम है लेन देन का वो बेहतर हो जाए। ठीक है, लेकिन उसका ये सिस्टम जो था, जो उसने ये टोकन निकाले थे वो फेल हो गया था एक्सपेरिमेंट। अब क्यों हुआ था, क्योंकि लोग जो थे कॉपर के कॉइन्स अपने घर में खुद बनाना शुरू हो गए। ठीक है, और उसके बाद वो ये सिक्के जो थे वो एक्सचेंज करने लगे रॉयल ट्रेजरी के जो सिल्वर कॉइन्स हैं उनके साथ। ठीक है, अगर आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो जस्ट लाइक इस तरीके से आप कर लो कि जैसे अब हम आजकल अपने नोट करेंसी यूज़ करते हैं पेपर फॉर्म में। ठीक है, अगर इस तरह की करेंसी आप लोग भी घर में कोई बना ले, बनते हैं नकली नोट, ठीक है, उसको यूटिलाइज करे और वहाँ से वो गोल्ड परचेज करे, तो उसके पास गोल्ड आ गया बट उसने एक फेक नोट जो था वो उनको दे दिया। ठीक है, तो इसी तरह से उसके टाइम पीरियड में लोगों ने यही किया। तो उसने जो कॉपर के कॉइन्स बनाए थे लोगों ने वो घर में बनाए और उसके उसी को यूज़ करते हुए एक्सचेंजिंग के थ्रू उसने वहाँ की सिल्वर करेंसी रॉयल ट्रेजरी की हासिल करनी शुरू कर दी। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि जो मोहम्मद तगलक था उसका जो शाही ख़जाना था वो खाली होना शुरू हो गया। तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि जो उसने एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम करना था मैनेज, उसके लिए जो एक्सपेंस की ज़रूरत पड़ती थी तो उसमें उसको बहुत हर्डल फेस करनी पड़ी। तो उसका ये पहला एक्सपेरिमेंट था जो फेल हो गया था। ठीक है, इसमें आपने हेडिंग देनी है इशुएंस ऑफ टोकन करेंसी और स्टार्ट करेंगे ही इशू टोकन करेंसी इन कॉपर और उसके बाद आपने इसकी थर्ड लाइन से स्टार्ट करना है दिस एक्सपेरिमेंट से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक। अब इसका दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं जी, पेज नंबर 71 पे है इसका सेकंड एक्सपेरिमेंट, चेंज ऑफ कैपिटल टू दौलताबाद। हेडिंग आपने ये देनी है इन 1327 मोहम्मद तगलक डिसाइड टू चेंज हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद इन अपर दक्कन। अच्छा, उसने क्या सोचा 1327 में, उसने सोचा कि क्यों ना मैं दिल्ली को चेंज कर दूं, यानी मैं कैपिटल दिल्ली की जगह किसको बना दूं, दौलताबाद को। अच्छा, अब हम इसके बाद आएंगे फोर्थ लाइन पे,
ही लेफ्ट हिज लार्ज एम्पायर कुड बी बेटर कंट्रोल फ्रॉम देयर। उसका ये ख्याल था कि अगर वो दिल्ली से दौलताबाद में शिफ्ट करेगा अपना कैपिटल, तो वो लार्ज एम्पायर को अपनी ज़्यादा अच्छे तरीके से चला सकता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता है। मोस्ट ऑफ द पीपल मूव्ड आउट ऑफ दिल्ली। बहुत सारे जो थे वो दिल्ली से निकल आए फिर आने के लिए, बट अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो डाइड ऑन द वे ऑफ दौलताबाद। लेकिन दौलताबाद के रास्ते में ही वो लोग, उन लोगों की डेथ हो गई। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, दिल्ली वॉज लेफ्ट डेस्टिट्यूट। Delhi was destitute and Daulatabad could not maintain the new population as it had no fresh water supply. अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि जब लोग वहाँ से दिल्ली से दौलताबाद की शिफ्ट हुए तो कुछ लोग तो रास्ते में ही मर गए, डेथ हो गई उनकी। लेकिन जो कुछ लोग दौलताबाद तक पहुँचे, वहाँ पे क्योंकि फ्रेश वाटर सप्लाई नहीं मिला, तो वो भी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए और उनको एक तरह से सैम्पल करने के लिए उसको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो इस तरह से उसका ये भी एक्सपेरिमेंट फेल हो गया जो उसने अपना कैपिटल शिफ्ट किया था। दीज अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स मेड मोहम्मद तुगलक वेरी एंग्री। तो उसको इस चीज़ पे गुस्सा भी आया और वो गुस्से के अलावा उसको ये चीज़ मतलब एक तरह से बुरी फील हुई, नेगेटिव, मतलब उसकी फीलिंग्स थोड़ी सी हर्ट हुई इस चीज़ में। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन का आंसर है। इसमें 2 हेडिंग्स हैं। फर्स्ट हेडिंग है इशुएंस ऑफ टोकन करेंसी, जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। ये इशू टोकन करेंसी से लेकर ये है कॉपर तक, और उसके बाद थर्ड लाइन से दिस एक्सपेरिमेंट से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक। फिर आपने हेडिंग दी चेंज ऑफ कैपिटल टू दौलताबाद इन 1327 से लेकर अपर डेक्कन तक। उसके बाद फिर एक लाइन स्किप करके ही फेल्ट से स्टार्ट करेंगे, ही फेल्ट से लेकर ये है तुगलक वेरी एंग्री तक। तो ये आज के हमारे 2 क्वेश्चन से। Hopefully you understand the answer of these questions. Take care student. Have a good day. Allah Hafiz.